Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about verb and kind of verb. Do you know verb is a action state or something which is happening. So verb is very important in the sentence because it is considered the place of heart in the sentence. So a sentence can be a single word. A single word should be a verb as well. So today in this lecture we will discuss about verb and kinds of verb. I am Professor Abdurrahman and we will discuss about these things, what is verb and what is kind of verb. Before starting my lecture, I would advise you to subscribe my channel so that you can receive my all video on daily basis. So come to the first thing, that is what is verb. So firstly we would introduce, I would define what is verb. Definition of the verb: a word that shows an action, state or event is called verb. वर्ब ऐसी चीज़ होती है जो कोई एक एक्शन को बताता है या किसी स्टेट को वो है या नहीं है, या फिर कोई एक ऐसा इवेंट जिसको बताया, तो ऐसी चीज़ को हम वर्ब कहते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस का फ़िक्रे का लाजमी पार्ट होता है, जुज़ होता है। एंड नॉन एज द सोल ऑफ लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज के एक रूह के मुताबिक होता है। सच एज अगर हम देखें वर्ब क्या है, दे स्टडी इंग्लिश ग्रामर। अब इसमें हम देखते हैं स्टडी है, तो स्टडी में क्या है, एक्शन शो किया जा रहा है। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। अब सेलिब्रेट क्या है, एक इवेंट को किया जा रहा है। आई स्लीप एट नाइट, अब जो है इस स्टेट को ज़ाहिर किया जाए, सोना जो है ये स्टेट है। तो अब ये हमारी इन तीनों चीज़ों को हमने एक्शन भी देखा, डे भी देखा, एक्शन भी है, इवेंट भी है और स्टेट भी है। इन तीनों चीज़ों को जो ज़ाहिर करे वो क्या है, आपका वर्ब है। और वर्ब की प्लेसमेंट क्या है कि सब्जेक्ट के बाद ये आता है और ऑब्जेक्ट से पहले आता है। पहले काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो है एक्शन वर्ब होता है, जिसमें हमारी एक्शन हो सकता है, इवेंट हो सकता है या स्टेट हो सकता है। सो now we will discuss about the kinds of verb. Firstly, it is a regular verb. A regular verb are verb that from the past tense by adding the letter d or ed at the end. अब रेगुलर वर्ब जो है ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम मॉडिफाई करते हैं और उसकी फर्स्ट फॉर्म के बाद जो है अगर ऑलरेडी पहले से ई हो, जैसे अब रिसीव है, RECEIVE, रिसीव है, तो हम आखिर में सिर्फ डी ऐड कर देते हैं, रिसीव्ड एंड रिसीव्ड, यानी प्रेजेंट पास और पास पार्टिसिपल। अगर उसके आगे डी ना हो तो हम जो है, जैसे अब आस्क है तो आस्क्ड हो जाएगा, बैक है तो बैक्ड हो जाएगा, चेज है तो चेज्ड हो जाएगा, च्यू है तो च्यूड हो जाएगा, डिपेंड है तो डिपेंडेड हो जाएगा, डिसाइड है तो डिसाइडेड हो जाएगा। तो अब जिसके दूसरी और तीसरी फॉर्म जो है वो सेम हो, डी या ईडी के साथ ख़त्म हो, ऐसे जितने भी वर्ब होते हैं दीज आर का रेगुलर वर्ब। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल है, एक्सेप्ट है तो एक्सेप्टेड हो गया, बैनिश है तो बैनिश्ड हो गया, अक्यूज़ है तो अक्यूज़ हो गया, बैग है तो बैग्ड हो गया। तो ये चीज़ हमारी जो है आपने देखा है, ऐसे वर्ब जितने भी होते हैं वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। सो अनदर काइंड इज इरेगुलर वर्ब। हम इरेगुलर वर्ब को देखेंगे। एन इरेगुलर वर्ब इज अ वर्ब दोज पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी दूसरी और सेकंड फॉर्म जो है ऐसे वर्ब फ्रॉम डजंट एंड विद ईडी आर डी, जिसकी पास और पास पार्टिसिपल यानी दूसरी और तीसरी फॉर्म जो है डी या ईडी से ख़त्म ना हो, एंड डज नॉट यूज दैट the ta variant. Often the spelling of these verbs change dramatically or may not even change at all. ये dramatically और इस तरह चेंज होते हैं, जैसे क्या है, कैंडी न्यू ऑल द राइट आंसर। अब जो है न्यू जो है ये जैसे कि नो है उसकी न्यू है और नॉन है। द जंकी कंप्यूटर हैज़ गिवन मी द नथिंग बट हेडिक सिंस आई बॉट इट। अब जो ना बॉट जो है, अब गिवन है तो गेव गिव गिवन है, इसी तरह जो है बॉट बाय बॉट बॉट होता है। द वर्कर टुक द फर्नीचर आउट ऑफ द मूविंग ट्रक। अब जो है टुक जो है टेक टुक टेकन होता है। अब ऐसी फॉर्म आपके सामने जैसे एग्जांपल देखते हैं, गो वेंट गान। अब जिन्हें प्रेजेंट गो है इसका अब ईडी नहीं लगा, वेंट है और गान है। अब ये और ये चेंज हो गया, कोई एक भी पास पार्टिसिपल, सिंपल पास और पास पार्टिसिपल में से कोई भी चेंज हो सकती है। से है तो सेड सेड है, सी है तो सी सा सीन हो गया है।
थिंक है तो थॉट है, मेक है तो मेड है, टेक है तो टेक टुक टेकन है, कम केम कम है, और नो न्यू नॉन है। अब आपके सामने ये एग्जांपल देख लें कि जिसकी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म जो है वो टोटली चेंज है। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। एंड वन थिंग लेट मी श्योर, अगर ऐसा वर्ब जिसकी तीनों ही सेम होंगी वो भी इरेगुलर वर्ब होगा, जैसे कट कट और कट है, या सेट 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 है, स्प्रेड 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 है। दीज ऑल फॉर्म वुड बी द इरेगुलर वर्ब, जो चेंज नहीं होती वो भी इरेगुलर वर्ब होंगी। सो जम्प टू द नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब, अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब जो है उसको देखते हैं। लिंकिंग वर्ब आर स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटिव वर्ब, ये स्टेटिव वर्ब होते हैं whose name gives a big clue as that they do, उनका बिग क्लू देते हैं जैसा वो करते हैं। लिंकिंग वर्ब आर यूज टू लिंक अ सब्जेक्ट विद अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट के दरमियान एक लिंक देते हैं। अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज। लिंकिंग वर्ब कैन फंक्शन एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब, ये कि इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर करता है, विच डू नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देता बल्कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माइक इज़ अ ग्रेट डांसर, अब हम देखते हैं कि इज़ का वर्ड जो है यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग है। माइक इज़ अ ग्रेट डांसर। दैट गोल्ड वॉच लुक्स एक्सपेंसिव, अब लुक्स जो है वो आपका क्या है कि लिंकिंग वर्ब है। सडनली द मॉल गॉट रियली क्राउडेड, तो ये जो गॉड है ये सारे के सारे क्या है आपका लिंकिंग वर्ब है। इसके सामने एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, बी, हैज, हैव, हैड और डिड, शैल, विल, शुड, ये दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। जैसा कि आप कहते हैं आई एम अ गुड बॉय, तो अब इसमें जो है आपका स्टेट ऑफ बीइंग है कि यू आर अ गुड बॉय, इसमें कोई एक्शन नहीं है बल्कि स्टेट है, तो इसलिए लिंकिंग वर्ब जो है उसको हमने डिफाइन किया। सो लुक एट द another word, that is transitive verb. A transitive verb is a verb that is accompanied by a direct object, जिसको एक direct object मिलता है in the sentence, sentence के अंदर। the direct object is the noun, pronoun or noun phrase, इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। that is having something done to it by the subject of the sentence, जो subject के थ्रू है वो इसका कहते हैं। both action are stative वर्ब, ये दोनों एक्शन जो है स्टेटिव वर्ब होते हैं। कैन हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, विच मीन दैट दे बोथ बी यूज्ड एज ए ट्रांजिटिव वर्ब, ये दोनों जो है ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल है स्पीक है, आई वुड लाइक टू स्पीक विद यू, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसी तरह जो है अब हम कहते हैं लेट्स स्पीक, जो है ये इंट्रांजिटिव है। जैसे कि अब हम देखते हैं रीड है, वी आर रीडिंग योर न्यू बुक, अब और ओवर हियर जो है वी आर रीडिंग, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कैंसल, अब एड कैंसल द रिजर्वेशन, अब एड कैंसल्ड। एग्री, आई एग्री विद यू और आई एग्री। और काउंट जो है वी काउंट हर ऑन असिस्टेंस दैट काउंट्स, अब ये सारे के सारे क्या है आपका ट्रांजिटिव। और दूसरे अल्फाज में ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है अपने ऑब्जेक्ट को ऑर्डर डिलीवर ना कर सके तो वो क्या होता है आपका वो इंट्रांजिटिव होता है, अगर वो डिलीवर कर दे तो वो क्या होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। सो लुक एट द इंट्रांजिटिव वर्ब, द अपोजिट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसा कि हम पिछले में जो है डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, इसका जो अपोजिट होता है ट्रांजिटिव का वो इंट्रांजिटिव। अ वर्ब इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब इफ इट इज़ नॉट यूज विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ये यूज ना हो। रिमेंबर ओनली नाउन, प्रोनाउन एंड द नाउन फ्रेज कैन बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकती हैं। prepositional phrase and adjective and adverb cannot be used as a direct object. Once again both action and stative verb can be used as a intransitive verb. अभी intransitive verb के एग्जांपल देखते हैं। sleep है, exist है, उसके बाद स्टेयर है, लॉन्ग है, सी है, ड्रीम है, कम है, स्ट्रे है, जंप है, कॉफ है, सी है और रिलाई है। ये सारी के सारी एग्जांपल हैं। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देना चाहें तो इंट्रांजिटिव वर्ब की मैं कहता हूँ ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो आपका क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब है, गेट अप जो है आगे उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है
और वो अपना एक्शन आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा और उसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और अर्ली इन द मानव का एडवर्ब ऑफ आपका टाइम है। सो लेट इज दिस फिनेटिव वर्ब। फिनेटिव वर्ब मीन दैट, इसको आपने समझना है। फिनेटिव वर्ब मीन दैट दोज वर्ब विच कैन चेंज देयर फॉर्म इन द अकॉर्डिंग्स विद द सब्जेक्ट। यानी ये फिनेटिव वर्ब ऐसा होता है जो अपने सब्जेक्ट की वजह से अपने आप को चेंज करे। इट डिफाइन द टाइम पास्ट और प्रेजेंट, ये पास्ट और प्रेजेंट का टाइम डिफाइन करता है। एंड द सब्जेक्ट, इट टेल यू हु इज़ डूइंग द एक्शन एंड व्हेन इट इज़ बी डन, और ये कब हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई ईट राइस, अब जो है आई की वजह से क्या है कि ईट है, ही ईट्स राइट, अब ही जो है वो थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ ये अब वर्ब चेंज हो गया, ईट्स हो गया है। दे एट राइस, अब जो है ना दे है तो इसके साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं हुआ। आई एम अ स्टूडेंट, इस तरह ही इज़ अ स्टूडेंट और दे आर स्टूडेंट। लुक एट दिस एग्जाम्पल ऑफ फिनेटिव वर्ब। मोहसिन वर्क्स हार्ड, क्योंकि मोहसिन इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, दैट्स वाई वी हैव एडेड एस विद द वर्क्स। एंड ओवर हियर शी इज वर्किंग हार्ड, ओवर हियर शी है दैट्स वाई वी यूजिंग इज एंड दैट वाई वर्किंग ING। दे वर्कड हार्ड, दो अकॉर्डिंग टू दिस एंड वर्क जो है ना सब्जेक्ट की वजह से क्या है कि आपने यहाँ पे इसको वर्कड कर दिया पास्ट के टेंस को। तो जो ऐसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट की वजह से अपनी पोजीशन को ING में चेंज करे या SES में चेंज करे, ING में चेंज करे, थर्ड फॉर्म में, ऐसा वर्ब जो होता है वो हमेशा फिनेटिव वर्ब होता है। लुक एट द another example, infinitive verb. Infinitive look like a verb because they are derived from them. ये verb की तरह होता है क्योंकि verb से ये निकलता है। An infinitive of a verb is identical to the base from the verb. ये verb की base से identify होता है। For example, an infinitive verb from the verb open is open, यानी open है तो open है। Typically we use the infinitive with the word to in the order to फॉर्म इन्फिनेटिव फ्रेजेज। इसके साथ हम जो है टू लगाते हैं, टू के बाद आने वाला कोई भी टेंस होता है वो हमेशा जो है हमारा इन्फिनेटिव वर्ब होता है। इन्फिनेटिव बेयर भी हो सकता है, लेट हिम गो है जैसे, तो अब इसके दरमियान जो है गो वैसे है। एंड वेयर कैन बी यूज्ड फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन सच एज टू एक्ट लाइक अ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, अब वांट जो है हमारा एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसके साथ साथ टू बिकम जो है ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है। अगर ये पास्ट का टेंस होता तो ये ऐसे बनता कि आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। अब वांटेड हो जाना भी कोई मसला नहीं है, इसलिए आई वांट टू बिकम, आई विल वांट टू बिकम। सो टू के बाद आने वाला जो वर्ब है वो क्या है, हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब होता है। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल है, वर्ब फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव। रिफ्यूज़ है, प्लान है, प्रेफर है, कंटिन्यू है, स्वेयर है, हेजिटेट है, रेग्रेट है, मिस है। सो देयर आर लॉट ऑफ वर्ब in the picture, so you can use it according to the I attend to make a century। अब attend जो है वो मेन वर्ब है और to make जो है वो आपका इन्फिनेटिव है, तो आपने इन्फिनेटिव को इस तरह देखना है। लेट्स सी द लास्ट वन, दैट इज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जो है हमारी जो है किसी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, रिक्वेस्ट और इनको ज़ाहिर करता है, जैसा कि मे है, शुड है, माइट है, नीड टू है, कैन है। तो ये मॉडल वर्ब को देखते हैं। मॉडल वर्ब आर द सब ग्रुप ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब का सब ग्रुप होता है। दैट आर यूज टू गिव ए सेंटेंस अ स्पेसिफिक मोड, जैसे क्या कि ये मोड देता है। ईच मॉडल्स वर्ब इज यूज डिफरेंटली एंड दे कैन एक्सप्रेस कंसेप्ट सच एज एबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं, नेसेसिटी ज़रूरत को ज़ाहिर करते हैं, पॉसिबिलिटी मुमकिनात को ज़ाहिर करते हैं, और परमिशन या फिर इजाज़त को ज़ाहिर करते हैं। वंस यू फिनिश योर हार्ड वर्क यू मे प्ले आउटसाइड। अब मेक अ वर्ड जो है वो क्या है, हमारा मॉडल्स वर्ब है। वी मस्ट केयरफुली ऐड 2 एग्स टू द मिक्सिंग बॉल। अब मस्ट जो है दैट वुड बी आपका मॉडल्स वर्ब है। आई वुड गो टू द मूवी इफ़ आई वॉजेंट बाय आ वर्किंग। अब वुड जो है ये दैट इज़ मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब जो है मैं कहूँ आई कैन मेक अ सेंचुरी एंड 20 बॉल्स। तो अब जो है यहाँ पे मेरी एबिलिटीज़ को ज़ाहिर किया जा रहा है, तो इसलिए जो है कैन जो है दैट वुड बी अ मॉडल्स वर्ब। अब this is my lecture. Thank you so much for watching my channel. If you have any suggestion, please let me write in my email address. My email address is given. Thank you so much once again for watching my channel. Assalamu alaikum.
हैव अ नाइस डे।